वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। और हाँ यार, मैं आप लोगों से ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग ये मोटा मोटा समझ लेना। कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर अभी मार्केट एक ही रेंज में फंसी रहेगी, हम लोग को कैंडल्स बताती है। और कैंडल से कई सारे मिलकर के पैटर्न्स भी बनते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो आज जो हमारे पास कैंडल्स होने वाली वो होने वाली 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये किस तरीके फॉर्म होगी, क्या गलती आप लोग करते होगे, कितने टाइम फ्रेम पे आप लोगों को देखना है, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि ये 3 कैंडल से मिलके बनी होती है। जिन लोगों को हाई एंड लो के बारे में नहीं पता, विक्स किस तरीके काम करती है, तो मेरा चैनल पर जाना, कैंडलस्टिक के जो पहले वाले वीडियो से आप लोग देख लेना। ग्रीन कैंडल्स के बारे में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है, इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है। हाई इसकी एक विक्स होती है और लो इसका यहाँ पे होता है। रेड कैंडल में जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये इसका लो होता है, ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है और ये इसका हाई प्राइस होता है। क्योंकि ग्रीन कैंडल का लो प्राइस और रेड कैंडल के लो प्राइस का जस्ट अपोजिट होता है। आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लेना। अब लोग बात करते हैं कि 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक किस तरीके काम करती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम लोग को ये 3 कैंडल्स देखने के लिए मिलती है। ये एक रिवर्सल कैंडल होती है जो हम लोगों को कहीं पे सपोर्ट पे देखने के लिए मिलती है। सपोर्ट वर्ड मैं इस वजह से यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये 3 कैंडल्स हो गई। पहली वाली कैंडल रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जैसे ही हमारी दूसरी वाली जो कैंडल्स होगी 50% के एरिया पे, ये वाली जो सेकंड वाली कैंडल्स होगी, तो नीचे गैप डाउन कैंडल खुलेगी और 50% एरिया पे आते आते कैंडल ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। ये आप लोग समझ लेना। एंड जैसे थर्ड वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स खुलेगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा जो सेकंड वाली कैंडल के बिल्कुल हाई प्राइस, या फिर कहीं यहाँ पे अगर विक्स होगा या हाई प्राइस या क्लोजिंग प्राइस से ये कहीं आके वहीं पे रुक जाएगी। और ये वाली रेड कैंडल का जो लोअर प्राइस होगा इसके ऊपर जाके कहीं पे बंद होगी। इसके हम लोग अगर साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे पहले एक कैंडल जो बेरिश कैंडल होती है, जो कि सेलर्स को स्ट्रेंथ दिखाती है, ठीक है, कि यहाँ पे सेलर्स लोग मार्केट में आ चुके हैं। एंड ये पे जैसे दूसरी कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, और ये हम लोगों को जैसे ही क्लोज होती है ये 50% के एरिया पे, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बायर्स फिर से आ चुके हैं। जैसे ही तीसरी कैंडल्स बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है। बुलिश कैंडल बनने के बाद में हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से अब बायर्स सेलर्स पूरी तरीके से मार्केट से जा चुके हैं। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से, जो कि आप लोगों को बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में जा रही थी मार्केट, यहाँ पे वो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में अप ट्रेंड। अब हम लोगों को बात करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और समझाना चाहता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल आप लोग समझ लेना। इसमें कुछ कैंडल्स और होंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों से बताता हूँ। मेरू बाजू, ये इसको देख लेना, इसमें विक्स नहीं है, जिसमें विक्स नहीं है वो वाली मेरू बाजू एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बेरिश है। रेड कैंडल हो गई तो बेरिश कैंडल है, और मेरू बाजू बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल हो गई तो मेरू बाजू बुलिश कैंडल है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखे हैं, मेरे चैनल पर जाना, जहाँ पे आप लोगों को ये सब चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी कि क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है, ये सब चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हम लोग एक एग्जांपल देके थोड़ा सा समझते हैं और इसकी साइकोलॉजी के बारे में और अच्छे से डीप में बात करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं। ये भी बिटकॉइन का चार्ट है, वो भी इंट्राडे लेवल का, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं क्या कि यहाँ से हमारे पास एक देखा जाए, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और ये वाला लेवल एक सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिन लोगों को ड्रॉ करना नहीं आता, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्राइस एक्शन की भी माइनस से लेकर के, जैसे मैं अभी एक एक कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये इस मंथ तक पूरी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखने के लिए मिलेगा,
बेसिक से, जैसे मैं अभी माइनस में चल रहा हूँ ऐसे माइनस से प्राइस एक्शन भी चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके ड्रॉ करते हैं। चैनल पर जाकर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहली वाली वीडियोस देख लेना जाके प्राइस एक्शन की, मैंने सिर्फ वही डाली, इसके बाद में आप लोगों को और वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि कहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, क्या चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ये इस एरिया पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा रही है कि यहाँ पे जैसे ही पहले कैंडल्स बन रही है तो यहाँ पे जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और जैसे ये वाली सेकंड कैंडल्स, ये वाली जो सेकंड कैंडल्स है, ये वाली जैसे ही बनी तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, जो कि पहली वाली कैंडल्स के कहीं ऊपर या फिर बराबर क्लोज हो जाएगी, हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड आने के बाद में पूरी एक अप ट्रेंड हो जाएगी। ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। आप लोगों को जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है वो 1:2 रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी 1000, 10,000, 20,000, 50,000 बढ़ा सकते हो अपने क्वांटिटी, अपने कैपिटल के हिसाब से कि आप लोगों के पास कितना कैपिटल है तो उतनी आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग है तो आप लोग बस इतना करना कि 1-2 लॉट से ट्रेड करो, बिगनर हो तो 1-2 लॉट से ट्रेड करना और साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल बाद जब आप लोग यहाँ पे बैठोगे और ये सोचोगे कि भाई मेरा लॉस किस वजह से हो रहा है, तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज लिख के आएगी, वो यही होगा कि भाई अभी तो मैं ये मिस्टेक कर रहा था, ये मिस्टेक कर रहा था, जिसमें साइकोलॉजी इंप्रूव करो अपनी। ठीक है, अभी हम लोग एक और एग्जांपल को समझते हैं, इसके बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए इस वाले में बात करते हैं। यहाँ पे भी वही सब चीजें, यहाँ पे सेलर्स पहले डोमिनेट कर रहे थे, इसके बाद में बायर्स यहाँ पे आए और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, पहले वाले का ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में हम लोगों ने पोजीशन बनाया, जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा और इसके बाद में जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखा वो 1:2 रखा। और इसके बाद में इंट्राडे अगर आप लोग करते हो तो वहां पे आप लोगों को जो टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट 15 मिनट रखना है। पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो 1 डे या फिर 1 वीक का आप लोग चार्ट रख सकते हो, काफी अच्छे से काम करेगी। बट आप लोग इसमें क्या गलतियां करोगे, सबसे पहले बात इसमें हम लोग ये भी समझ लेते हैं वैल्यूम हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेगी और क्या गलतियां आप लोग ना करें। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि अगर आप लोग कोई एक कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग गलत हो सकते हो, क्योंकि ये इस कैंडल स्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है तो इसकी 40% एक्यूरेसी है। बट मैं आप लोगों से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग ओआई चेन देख सकते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें देख करके तब ट्रेड करना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट